brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो इस्लाम है उसमें अगर किसी की मृत्यु महिला के द्वारा होती है तो उनको जन्नत नहीं मिलती, अब उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। ये है बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां कल पूरे देश के लोगों में खुशी और उत्साह था, तो वहीं सभी दलों के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं। सभी नेता एक सुर में दिखाई दिए और सभी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना के शौर्य की सराहना की। वहीं आज बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ तो की ही, लेकिन साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का नाम सिंदूर क्यों रखा गया इसका भी कारण बताया और साथ ही ये भी कहा कि पहलगाम की घटना से सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई थी और ये ऑपरेशन महिलाओं के लिए हुआ। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस्लाम में जिनकी मृत्यु महिलाओं के हाथों से होती है उनको जन्नत नसीब नहीं होती है। सुनिए ब्रजभूषण सिंह ने और क्या कुछ कहा। पहलगाम की घटना से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित हुई थी तो महिलाएं प्रभावित हुई, क्योंकि उसमें सोच समझ करके महिलाओं को टारगेट में पुरुषों को टारगेट किया गया और यहाँ तक कहा गया, जब कुछ महिलाओं ने कहा कि मुझे भी मार दीजिए, तो उन्होंने कहा जाकर के आपको इसलिए छोड़ दिया है कि आप मोदी से जाकर के बताइए। और इसीलिए ये जो ऑपरेशन हुआ ये महिलाओं के नेतृत्व में हुआ और जो इस्लाम है उसमें अगर किसी की मृत्यु महिला के द्वारा होती है तो उनको जन्नत नहीं मिलती है और अब उनको जन्नत नसीब नहीं होगी। और हमें क्या, पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है और अपनी वीरांगनाओं पर गर्व है और इस समय देश बहुत प्रसन्न है। तो ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि आतंकियों को जन्नत नसीब अब नहीं होगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर कहा कि सिंदूर का बदला सिंदूर से और महिलाओं को आगे करके लिया गया और मुझे लगता है कि ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिया है। जिनके सिंदूर आतंकियों ने छीने उनका बदला सिंदूर से लिया और महिलाओं को आगे कर लिया। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध से कुछ नहीं होता, क्योंकि सिंदूर ही छीना गया और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। और जिसने भी नाम ये दिया, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ही शायद ये नाम दिया। इससे जो जिनके सिंदूर छिने थे उनको बड़ी राहत मिली है। सिंदूर का बदला जो है सिंदूर ऑपरेशन से लिया गया और वो भी महिलाओं को आगे करके लिया गया। उनको पता होना चाहिए कि आज हमारे देश में महिलाएं इतनी सक्षम हैं, लेकिन देखिए दुनिया के जो भी जिम्मेदार देश हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो। अब उनको ये बात समझ जाना चाहिए कि वो कहाँ टिकते हैं। अगर आज वो हैं, महफूज हैं, तो भारत की दया पर है। इस बात को उन्हें नहीं भूलना चाहिए। भारत से लड़ने की हैसियत उनकी कभी न थी और न कभी होगी। आपको हम बता दें कि कल भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करके लिया, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले के बारे में ब्रीफ करने के लिए 2 महिला अफसरों को भी आगे किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक के बारे में डिटेल से बताया, जिससे कहीं न कहीं पहलगाम हमले में अपना सिंदूर गंवाने वाली महिलाओं के लिए ये एक आत्मसम्मान भरा और गौरवपूर्ण पल था कि आतंकियों को ढेर करने की जानकारी और इस ऑपरेशन की जानकारी महिला अफसरों से दिलाई गई। आतंकियों के मुंह पर एक बड़ा तमाचा ये था, क्योंकि पहलगाम में जब आतंकियों ने उन महिलाओं के पतियों को मारा तो महिलाओं ने ये कहा था कि हमें भी मार दो। तब आतंकियों ने ये कहा था कि जाओ अपनी सरकार को बताओ। ऑपरेशन सिंदूर से कल पहलगाम में मारे गए भारतीयों के परिवार वालों समेत पूरे देश ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।